नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट एसटीवी। आज हम बात कर रहे हैं जेबीएम ऑटो लिमिटेड के बारे में और इस वीडियो में हम इसका पूरा डिटेल्ड फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बिल्कुल नंबर्स और डेटा के साथ, ताकि आपको क्लियर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद मिल सके। सबसे पहले कंपनी ओवरव्यू समझ लेते हैं। जेबीएम ऑटो लिमिटेड एक ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो शीट मेटल कंपोनेंट्स, असेंबलीज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्पेशली इलेक्ट्रिक बसेस के सेगमेंट में काम करती है। कंपनी का फोकस अब तेजी से ईवी सेगमेंट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जो इसके फ्यूचर ग्रोथ का सबसे बड़ा ड्राइवर है। अब सीधे आते हैं की फंडामेंटल नंबर्स पर। करंट प्राइस लगभग 584.75 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। पीई रेशियो लगभग 63.8 है, जो क्लियरली दिखाता है कि स्टॉक प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू करीब 59.9 रुपीस के आसपास है। आरओसीई लगभग 14.2% के आसपास है और आरओई करीब 16.1% है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने कैपिटल का सही इस्तेमाल कर रही है। इन नंबर्स को समझें तो साफ दिखता है कि कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है, लेकिन वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, यानी ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस पहले से प्राइस में शामिल हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं। कंपनी का रेवेन्यू पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ रहा है, खासकर ईवी ऑर्डर्स के कारण। नेट प्रॉफिट भी ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन अभी कंसिस्टेंसी पूरी तरह स्टेबल नहीं है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स मॉडरेट हैं, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि कंपनी अभी एक्सपेंशन फेज में है और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल स्ट्रांग है, लेकिन अभी मैच्योर स्टेज पर नहीं पहुंची है। अब क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखते हैं। रीसेंट क्वार्टर्स में रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रांग रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट में थोड़ा वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है। ईवी सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ रहा है, जो लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव संकेत है। अब बैलेंस शीट एनालिसिस करते हैं। कंपनी का डेट मैनेजेबल है, लेकिन थोड़ा एलिवेटेड साइड पर है। एसेट्स लगातार बढ़ रहे हैं, जो एक्सपेंशन और कैपेक्स को दिखाता है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई है, जो ऑटो इंडस्ट्री में सामान्य बात है। ओवरऑल बैलेंस शीट ठीक है, लेकिन डेट लेवल को मॉनिटर करना जरूरी रहेगा। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रमोटर होल्डिंग लगभग 67.53% है, जो स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस दिखाता है। एफआईआईज का इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो अभी 1.92% पर है। डीआईआई स्टेबल है और ये अभी 0.09% है। पब्लिक होल्डिंग मॉडरेट है, जो कि 30.45% है। ये ओवरऑल पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। अब आते हैं टेक्निकल एनालिसिस पर। डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक अभी साइडवेज से बुलिश ट्रेंड में है, लेकिन हाल ही में करेक्शन देखने को मिला है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं 520 रुपीज पहला सपोर्ट और 490 रुपीज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं 615 रुपीज इमीडिएट रेजिस्टेंस है और 680 रुपीज मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अभी स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में है और ब्रेकआउट का इंतजार कर रहा है। अब वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं। वीकली चार्ट पर स्टॉक क्लियर बुलिश ट्रेंड में है और हायर हाइज तथा हायर लोज बना रहा है। इसका मतलब लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। अब फिबोनाची लेवल्स के आधार पर एनालिसिस करते हैं। रीसेंट स्विंग हाई लगभग 681 रुपीज और स्विंग लो लगभग 488 रुपीज के बीच कंसिडर करने पर 0.382 लेवल करीब 555 रुपीज आता है, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 0.5 लेवल करीब 580 रुपीज है, जो करंट प्राइस जोन के आसपास है। 0.618 लेवल करीब 605 रुपीज है, जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बनाता है। इसका मतलब 555 रुपीज से 580 रुपीज एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है और 605 रुपीज के ऊपर ब्रेकआउट कंफर्मेशन जरूरी होगा। अब ओवरऑल टेक्निकल कंडीशन की बात करें तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक साइडवेज है, मीडियम टर्म में बुलिश है और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ पोटेंशियल स्ट्रांग है। अब इन्वेस्टमेंट ओपिनियन समझते हैं। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो 555 रुपीज से 580 रुपीज के जोन में एंट्री बेहतर रहेगी, या फिर 605 रुपीज के ऊपर स्ट्रांग ब्रेकआउट के बाद एंट्री कंसिडर कर सकते हैं। हाई प्राइस पर चेजिंग करने से बचें। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 480 रुपीज के नीचे रखना जरूरी है। अब रिस्क फैक्टर्स भी समझ लेते हैं। सबसे बड़ा रिस्क है हाई वैल्यूएशन। दूसरा रिस्क है ईवी बिजनेस एग्जीक्यूशन, क्योंकि ये अभी डेवलपिंग स्टेज में है। तीसरा रिस्क है डेट लेवल, जिसे फ्यूचर में ट्रैक करना जरूरी होगा। अब फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो फंडामेंटली कंपनी ग्रोथ ओरिएंटेड है और ईवी सेक्टर एक्सपोजर इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। टेक्निकल चार्ट पर स्टॉक कंसोलिडेशन में है और ब्रेकआउट का इंतजार कर रहा है। ओवरऑल ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्टॉक है, जिसमें सही प्राइस पर एंट्री लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी केवल एजुकेशनल और रिसर्च पर्पस के लिए है। ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह, खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है।
शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन होता है, इसीलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने निवेशक दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट में बताएं कि आप अगला एनालिसिस किस स्टॉक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।